स्टार डस्ट, अनसुलझे शब्दों का रहस्य। स्टार डस्ट ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज BSAA का एक एवरो लैंकेस्ट्रियन हवाई जहाज था और इसका रहस्य इतिहास के सबसे हैरान कर देने वाले मामलों में से एक है। यह जहाज 2 अगस्त 1947 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से चिली के सैंटियागो के लिए अपनी आखिरी यात्रा पर निकला था। इस पर 5 क्रू सदस्य और 6 यात्री मुसाफिर थे। कैप्टन रेजिनाल्ड कुक एक माहिर पायलट थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर II में भी बेहतरीन सेवाएं दी थी। इस जहाज को एंडीज पहाड़ों एंडीज माउंटेन्स के ऊपर से गुजरकर सैंटियागो पहुंचना था। यह रास्ता हमेशा ही खतरनाक माना जाता था, लेकिन उस दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब नहीं था। यात्रा के आखिरी हिस्से में जब जहाज सैंटियागो के करीब था, कैप्टन कुक ने जमीनी नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया। संपर्क करने के दौरान कैप्टन कुक की आवाज बार बार कमजोर हो रही थी और नियंत्रण कक्ष उस संदेश को ठीक से सुन नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवाई जहाज किसी बहुत तेज और अनियमित मौसम एरेटिक वेदर में फंस गया हो। और फिर स्टार डस्ट का आखिरी संदेश आया। रात के 5:41 पर जहाज ने सिर्फ एक शब्द वर्ड मोर्स कोड में भेजा। यह शब्द सिर्फ 5 अक्षरों का था और इसे बहुत मुश्किल से डिकोड किया गया। यह STNAC कोई आम शब्द नहीं था। इसका कोई अर्थ मीनिंग नहीं बनता था। इस रहस्यमय संदेश के फौरन बाद स्टार डस्ट का संपर्क हमेशा के लिए टूट गया और यह जहाज आसमान से गायब हो गया। चिली, अर्जेंटीना और ब्रिटिश अधिकारियों ने तुरंत स्टार डस्ट की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने पूरे एंडीज पहाड़ छान मारे, लेकिन जहाज का कोई सबूत नहीं मिला, न कोई मलबा, न कोई जिंदा या मृत इंसान। स्टार डस्ट 50 दशकों तक एक ऐसा रहस्य बना रहा जिसे हल करने में दुनिया के बड़े विशेषज्ञ भी नाकाम रहे। स्टीनाक को अलग अलग तरीकों से समझने की कोशिश की गई। कुछ ने इसे सेंट एनाक नाम की जगह समझा, तो कुछ ने इसे कैप्टन की घबराहट में हुई गलती माना। लोग सोचने लगे थे कि शायद यह UFOs या फिर बरमूडा ट्रायंगल की तरह किसी अजीब ताकत का शिकार हो गया है। लेकिन 1998 में, लगभग 51 साल बाद, एक अर्जेंटीनाई फौजी दल ने पहाड़ों पर चढ़ने के दौरान स्टार डस्ट का मलबा ब्रेकेज ढूंढ निकाला। मलबा इतनी ज्यादा ऊंचाई पर और बर्फ की बहुत गहरी तह के नीचे दबा हुआ था, इसलिए इतने सालों तक नजर नहीं आया। इस खोज के बाद स्टार डस्ट की डरावनी कहानी का राज खुल गया। हवाई जहाज किसी पहाड़ से टकराया नहीं था, बल्कि वह सीधे नीचे जमीन में जा धंसा था। विशेषज्ञों को पता चला कि जहाज बहुत ऊंचाई पर एक तेज जेट स्ट्रीम हवा की रफ्तार में फंस गया था। इस तेज हवा ने जहाज की असल रफ्तार को उससे ज्यादा बढ़ा दिया, जितना कैप्टन कुक को महसूस हो रहा था। कैप्टन को लगा कि वह सैंटियागो के करीब है और लैंडिंग के लिए तैयार है, इसीलिए उन्होंने घनी कोहरे में उतरना शुरू किया। मगर दरअसल वह अभी भी पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर थे। जहाज पहाड़ की ढलान में धंस गया और टकराने के फौरन बाद बर्फ के तेज तूफान एवलांच में दफन हो गया। इसी वजह से वह 50 साल तक नजर नहीं आया। लेकिन स्टीनैक का क्या हुआ? जब फ्लाइट डेटा को देखा गया तो विशेषज्ञों ने नतीजा निकाला कि यह स्टीनैक कोई कोड नहीं था, बल्कि यह कैप्टन कुक द्वारा जल्दी और घबराहट में भेजा गया शब्द लैंडिंग था। तेज घबराहट और कमजोर आवाज की रुकावट स्टैटिक में जब कैप्टन ने लैंडिंग शब्द को मोर्स कोड में भेजा तो सिर्फ STENAC के अक्षर ही नियंत्रण कक्ष तक साफ पहुंच पाए। इस तरह स्टार डस्ट का रहस्य हल हो गया। लेकिन वह 5 अक्षर STENAC हमेशा इस कहानी के सबसे डरावने और अनसुलझे सबूत के रूप में याद रखे जाएंगे, जो हमें बताते हैं कि कुदरत की ताकत और हवा की रफ्तार कभी-कभी इंसान के हिसाब किताब कैलकुलेशंस से कितनी ज्यादा हो सकती है।